तो यहाँ पर मैंने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है और मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर कुछ सब लिस्ट हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ सब्जेक्ट की नेम है और नंबर्स लिखे गए हैं, और ये पर्टिकुलर सब लिस्ट जो यहाँ पर है वो एक सिंगल रो इंडिकेट कर रहा है। और मैंने एक कॉल अंडरस्कोर नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि एक लिस्ट है। इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट, स्कोर एंड सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो कि हमारे डेटा फ्रेम की हेडिंग होने वाली है। और फिर मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है जो कि नॉर्मली हम लोग क्रिएट करते हैं, pd.data frame स्कोर्स जो कि मेरा ये लिस्ट था, एंड देन कॉलम्स इक्वल टू कॉल अंडरस्कोर नेम। तो मेरा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्स यानी कि रोज हो गए, और सब्जेक्ट, स्कोर और सब्जेक्ट ये कॉलम है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा फर्स्ट रो इंग्लिश 95 और केमिस्ट्री है। थर्ड जो इंडेक्स है वो भी इंग्लिश 95 केमिस्ट्री है। फोर्थ जो है वो इंग्लिश है 55 दिया हुआ है, ये स्कोर डिफरेंट है, एंड सब्जेक्ट यहाँ पर भी सेम है केमिस्ट्री। सिक्स में इंग्लिश 95 केमिस्ट्री ये दिया हुआ है। तो डुप्लीकेट रिमूव करना है तो डुप्लीकेट किसको कंसीडर किया जाएगा, जिनके तीनों वैल्यूज सेम हो, मतलब सारे के सारे कॉलम की वैल्यू सेम हो। तो सिंगल रो के अंदर सारे कॉलम की वैल्यू सेम हो। तो इंग्लिश 95 और केमिस्ट्री यानी कि 1 3 और 6 ये तीनों रोज जो हैं वो डुप्लीकेट कंसीडर किए जाएंगे। फोर्थ इंडेक्स वाला इसलिए नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये 55 यहाँ पर आ रहा है, वो डिफरेंट है। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम लोग जो सिंटेक्स लिखते हैं, सबसे पहले हम डेटा फ्रेम का नेम लिखेंगे जो कि हमारा डीएफ हो गया, एंड देन ड्रॉप अंडर इसको डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स यहाँ पर यस लगेगा, ये ध्यान देना है आपको, और ड्रॉप अंडर स्कोर रहता है। इसके बाद हम लोग जैसे इसको रन करते हैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करके, तो आप देखोगे 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। यहाँ पर 3 और 6 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने फर्स्ट वाले रो को रख लिया, बाकी सारे रोज को इन्होंने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये ड्रॉप अंडर स्कोर डुप्लीकेट्स क्या करता है, पहले रो को रख लेता है, बाकी जितने रिमेनिंग रोज हैं जिनमें डुप्लीकेट्स हैं उसको ये डिलीट कर देता है। एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला जो रो हो, जो बिल्कुल लास्ट में है, उसको रख ले, बाकियों को रिमूव कर दे। तो उसके लिए हम लोग df.drop_underscore डुप्लीकेट्स ये लिखते हैं, एंड देन इस डुप्लीकेट्स के अंदर कीप एट्रीब्यूट देंगे। कीप एट्रीब्यूट के अंदर इक्वल टू सिंगल, कीप एट्रीब्यूट के अंदर सिंगल कोड देंगे और उसके अंदर हम लोग लास्ट दे देते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे रखूँगा तो आप देखिएगा 6 इंडेक्स वाला जो रो है वो रहेगा, लेकिन 1 और 3 रिमूव हो चुका रहेगा। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी रो अगर जिसका कोई भी डुप्लीकेट हो, मुझे सारे के सारे रोज को रिमूव करने, सिंगल रो भी नहीं रखना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर df.drop_underscore डुप्लीकेट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग रखेंगे कीप एट्रीब्यूट, और इसके बाद इक्वल टू फॉल्स दे देंगे। फॉल्स एक बूलियन वैल्यू होता है। ये कीप इक्वल टू फॉल्स का मतलब क्या, आप कुछ भी नहीं रख रहे हो। तो जैसे मैं इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर 1 भी रिमूव हो गया, 3 भी रिमूव हो गया, और 6 इंडेक्स, तीनों के तीनों रोज इंडेक्स रिमूव हो चुके हैं। तो कीप इक्वल टू फॉल्स क्या करता है, सारे रोज को डिलीट कर देता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमने देखा स्कोर, अगर हम स्कोर के बेसिस पर देखेंगे तो हमारे 95 और 95 ये 1 3 और 6 ये तीनों डिलीट हो जाएंगे, तीनों रोज डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट के बेसिस पर डिलीट करूंगा, मैं सब्जेक्ट कॉलम के बेसिस पर डुप्लीकेट फाइंड करके डिलीट करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे 1 भी रिमूव होगा, 3 भी रिमूव होगा, 4 इंडेक्स का रो भी डिलीट होगा और 6 भी डिलीट होगा। तो कॉलम, किसी कॉलम के बेसिस पर डुप्लीकेट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देते हैं df.drop_underscore डुप्लीकेट्स, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यूज करते हैं एक कीवर्ड होता है, एट्रीब्यूट होता है सबसेट। सबसेट के अंदर हम लोग लिस्ट पास करते हैं और इस लिस्ट के अंदर हम कॉलम नेम देते हैं। जैसे मैं देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वाले कॉलम के बेसिस पर हमारा डुप्लीकेट फाइंड करे और ड्रॉप कर दे। तो जैसे मैं ये करूँगा तो इस बार देखिएगा मेरा 1 तो रहेगा, लेकिन
3 भी रिमूव हो गया, 4 भी रिमूव हो गया और 6 भी रिमूव हो गया। और अगर मैंने यहाँ पर कॉमा देके कीप इक्वल टू फॉल्स दे दिया तो ये 1 भी मेरा डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली इसने किया क्या, इसने इस सब्जेक्ट कॉलम के बेसिस पर डुप्लीकेट फाइंड किया। अगर मेरा मेन डेटा देखें तो इंग्लिश यहाँ पर 1 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है और 6 पे भी है। तो इन चारों रोज को इसने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से किसी कॉलम्स के डुप्लीकेट को रिमूव करना है। देखिए, जब हम कॉलम्स की बात करते हैं तो 2 केसेस आते हैं। पहला केस ये आता है कि ऐसा कोई कॉलम जिसका नेम सेम हो, और दूसरा केस आता है कि ऐसा कोई कॉलम जिसके वैल्यूज डुप्लीकेट हो, भले उसका नेम डिफरेंट हो बट वैल्यूज उनके अंदर सारे के सारे सेम टू सेम हो। तो 2 केसेस होते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ डेटा फ्रेम है मेरा, और इसका मैंने हेडिंग भी दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने सब्जेक्ट, स्कोर, सब्जेक्ट एंड परसेंटेज 4 कॉलम्स क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं इसको रन करूँ शिफ्ट और एंटर प्रेस करके तो आप देखोगे मेरा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, देखिए सब्जेक्ट ये भी कॉलम का नेम है, सब्जेक्ट ये भी कॉलम का नेम है। तो दोनों कॉलम के नेम तो सेम है लेकिन इनके अंदर वैल्यूज डिफरेंट है। लेकिन स्कोर कॉलम अगर हम देखें, स्कोर एंड परसेंटेज, इनके कॉलम की हेडिंग डिफरेंट है बट वैल्यू सेम है। 85 यहाँ पे भी 85, 95 95, 91 91, 95 95, मतलब वैल्यू सेम है बट कॉलम नेम डिफरेंट है। तो अगर मैं पहले केस की बात करूँ, मतलब ऐसे कॉलम को रिमूव करना है जिसका नेम सेम हो, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ res, और इसके अंदर हम देंगे अपने डेटा फ्रेम का नेम df एंड देन लॉक देते हैं। लॉक बेसिकली मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। आप लेबल के बेसिस पर किसी भी रोज या कॉलम को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे सारे के सारे रोज चाहिए तो मैंने कोलन दिया। इसके बाद मुझे चाहिए पर्टिकुलर कॉलम को पहचानना है जिसका नेम सेम हो। तो हम लोग सबसे पहले df देंगे जो कि मेरे डेटा फ्रेम का नेम हो गया, एंड देन डॉट करके कॉलम्स देंगे। तो ये सारे के सारे कॉलम्स को फाइंड कर देता है। एंड इसके बाद हम लोग यूज करेंगे डुप्लीकेटेड पैरेंथेसिस। हमेशा याद रखना है डुप्लीकेटेड पैरेंथेसिस जो होता है ये हम लोग कॉलम्स के लिए यूज करते हैं, और ये इसका जो रिजल्ट आएगा ये केवल बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें डुप्लीकेट है। लेकिन अगर मैंने इसके आगे टिल्ड का सिंबल लगा दिया, अगर आपने ये टिल्ड का सिंबल लगा दिया, इसको हम लोग टिल्ड सिंबल बोलते हैं, तो ये इसका नेगेटिव ले लेता है, मतलब इसका जो भी आउटपुट आएगा उसका नेगेटिव ले लेता है। मैं इसको समझाने के लिए एक नया सेल क्रिएट करता हूँ। अगर मैंने केवल इसको ही प्रिंट किया, इतनी चीज़ को, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, df डेटा फ्रेम हो गया, डॉट कॉलम्स, ये सारे के सारे कॉलम को इकट्ठा कर देगा, एंड डॉट डुप्लीकेटेड। तो इसको ही अगर मैं रन करूँगा तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका मतलब क्या है, थर्ड कॉलम जो है मेरा वो एक तरीके से डुप्लीकेट है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कुछ इस तरीके से आता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर टिल्ड का सिंबल लगा दिया तो ये अपोजिट कंसीडर करेगा, ट्रू 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 एंड फॉल्स एंड देन ट्रू। तो इसका रिजल्ट ये आने वाला है कि जो डुप्लीकेट रहेगा, ये जैसे ये डुप्लीकेट था थर्ड कॉलम, उसको ये निगलेक्ट करके बाकी सारे कॉलम को आपको शो करेगा। तो अगर मैं इतनी ही चीज़ को रन करूँ शिफ्ट और एंटर प्रेस करके एंड देन res को प्रिंट आउट कर देता हूँ, तो आप देखोगे मेरा दूसरा जो सब्जेक्ट कॉलम था, जो थर्ड कॉलम था सब्जेक्ट, वो रिमूव हो चुका है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे मेरा कॉलम नेम डिफरेंट है बट मेरे वैल्यूज उसके अंदर सेम है, तो मुझे कैसे करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब ये डायरेक्टली नहीं होता है, इसका एक फ्लो होता है, जो फ्लो कुछ इस तरीके से चलता है। जैसे मेरे पास कोई डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को हमें ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज के लिए हम लोग टी यूज करते हैं, टी एक फंक्शन होता है। एंड ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग नॉर्मली जैसे डुप्लीकेट रोज रिमूव करते हैं, ड्रॉप अंडर स्कोर डुप्लीकेट, रोज डिलीट करने के लिए यही यूज करते हैं हम लोग, ड्रॉप अंडर स्कोर डुप्लीकेट्स। तो जब हम लोग इससे हम लोग डुप्लीकेट रिमूव करेंगे रोज के, एंड देन उसके बाद वापस से जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं टी से। ये तो ये एक फ्लो होता है जब आप किसी भी कॉलम की वैल्यू सेम होने पर उस पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले मार्क डाउन कर देता हूँ,
एंड बी प्रेस करके एक सेल और क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये स्कोर कॉलम तो रहे बट परसेंटेज रिमूव हो जाए क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले RES एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, df.t कर देते हैं। df.t का रिजल्ट क्या आता है ये मैं पहले आपको शो करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोज करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो रोज था मेरा 0 1 2 3 वो कॉलम में हो चुका है और जो कॉलम्स थे वो मेरे रोज हो चुके हैं। अब जब मेरा रोज हो यहाँ पे रोज आ चुका है तो फिर हम लोग ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट से जो डुप्लीकेट रोज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसी के आगे ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स फंक्शन लगा देता हूँ। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देखिएगा मेरा जो फोर्थ रोज था, फोर्थ रोज यानी कि परसेंटेज जो रोज बन के आ रहा था वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद मुझे वापस से इसको ट्रांसपोज करना होगा तो .t कर देंगे। तो आप देखिए मेरा फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ गया। तो मेरा परसेंटेज कॉलम जो है वो रिमूव हो चुका है। तो हमेशा याद रखना है ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट जो होता है ये रोज को डिलीट करने के लिए होता है, लेकिन डुप्लीकेटेड फंक्शन जो होता है ये कॉलम्स को डिलीट करने के लिए होता है। आप कभी भी किसी भी कॉलम में जिसकी वैल्यू सेम हो उसको डायरेक्टली आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस फ्लो को फॉलो करना होगा।